सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर ई अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 53। तिथि 9/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न जो हमारा 12वां चैप्टर चला है उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल हैं उनके बारे में जो भी सवाल हैं वो आगे यहाँ पर दिए जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो ये सभी बच्चों को करने चाहिए। अगर जो बच्चा नहीं करेगा तो उसके लिए आगे यानी कि मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। तो इसलिए इन एग्जाम्पल्स को भी और क्वेश्चंस को भी सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर करें और इनको रिवाइज करते रहें। तो चलिए हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल बताते हैं कि पहला एग्जाम्पल इन्होंने किस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं, तो ये आकृति दी गई है। तो यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें AB जो है पैरेलल है DC के। AB रेखा यानी कि ये DC रेखा के पैरेलल है, समानांतर है। AB 18 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है और DC जो है हमारी ये 32 सेंटीमीटर है। AB तथा DC के बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी AB और DC के बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक होगी वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC और D को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या चाप लगाई गई और चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो किस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इसी के अनुसार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये पूरा की पूरा 18 दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक 32 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए AB 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DC 32 सेंटीमीटर। AB और DC के बीच की दूरी कितनी है, AB और DC के बीच की 14 सेंटीमीटर दे रखी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समानांतर चतुर्भुजाओं का योग गुणा के ऊंचाई होता है। तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यानी कि 18 जमा के 32 और गुणा के 14 होते हैं। तो ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे जो ये हमारे लिए चतुर्भुज दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल आ गया। जो समलंब दे रखा है इसका क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि AB पैरेलल है DC और एंगल A और एंगल D अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो 180 आएगा और B और C एंगल को जोड़ते हैं तो उन दोनों का योग 180 डिग्री आता है। चाप की त्रिज्या कितनी है, चाप की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। चाप की त्रिज्या जो है वो हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो इनके बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है तो उसका आधा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर इसीलिए केंद्र कोण A वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ ये जो कोण दे रखा है इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ इस जो यहाँ सर्कल बन रहा है ये यानी कि क्वाड्रेंट वाला सर्कल जो बन रहा है, क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे, इस सर्कल जो केंद्रीय कोण A वाले त्रिज्याखंड बन रहा है तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो एंगल A बटे में 360 गुणा के पाई R स्क्वायर। इसी तरीके से केंद्र D वाला का कोण D बटे में 360 गुणा के पाई R स्क्वायर। इसी तरीके से केंद्रीय कोण B वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण B बटे में 360 गुणा के पाई R स्क्वायर। इसी तरीके से केंद्रीय C वाले का निकालेंगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण C बटे में 360 गुणा के पाई R स्क्वायर, क्योंकि थीटा हमारे लिए गिवन नहीं है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का योग इन सभी को जोड़ देंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एंगल A और D वाला एक साथ कर लेंगे और एंगल A और D को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग जो हमने यहाँ पर बताया है कि 180 होता है। तो 180 बटे 360 गुणा के 22/7 और यहाँ पर R की वैल्यू 7 गुणा के 7 यानी कि 49। तो इसी तरीके से B और C की वैल्यू B जमा के C करेंगे तो यानी कि ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ B और C को जोड़ा तो ये हमारा 180 आ गया और 180 बटे में 360 और ये पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 7 गुणा के 7 49। तो यहाँ पर इनको काटने के बाद में दोनों का सेम आ रहा है, तो 77 जमा के 77 और इन दोनों को जोड़ दिया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारे ये सर्कल है यानी कि त्रिज्याखंड है इनका क्षेत्रफल चारों का आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो समलंब के क्षेत्रफल में से जो ये हमारे यानी कि त्रिज्याखंड है इनका क्षेत्रफल घट जाएगा। तो त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो हमारा घट जाएगा। तो 350 हमारा क्या आया था, यहाँ पर ये समलंब का क्षेत्रफल आया, तो इसमें से 154 हमने माइनस कर दिया तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से आपको बताया गया है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आर वृत्त की त्रिज्या जो है हमारे लिए कितनी दे रखी है, संगत चाप की लंबाई हमारे लिए दे रखी है एल यानी कि 3.5 दे रखी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो आर हमारी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। माना केंद्रीय कोण हमने मानना पड़ेगा थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केंद्रीय कोण निकालेंगे, थीटा ही निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा निकालेंगे, उसके बाद में हम वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आराम से निकालेंगे। केंद्रीय कोण के लिए यानी कि चाप की लंबाई हमारे लिए देखिए, तो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 गुणा के 2πr। तो ये 3.5 है तो थीटा यहीं रहेगा और बाकी को अदर साइड में लेके जाएंगे तो 3.5 गुणा के 360 गुणा के 7 बटे में यहाँ पर ये अपॉन में आएगा 2 गुणा के 22 गुणा के 5 ये अपॉन में आएगा। इनसे काट देंगे तो यहाँ पर काटने के बाद में लास्ट में बचेगा आपको 441 बटे में 11। ये थीटा की वैल्यू आई है, किसकी आई है, थीटा की वैल्यू। अब यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा के πr स्क्वायर, जो यहाँ पर लिख दिया। तो थीटा 441 बटे में 22 और 441 बटे में ये 11 और पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और आर की वैल्यू यहाँ पर 5 गुणा के 5। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखती है और यहाँ पर इनको रखने के बाद में यहाँ पर जो कटता है उसको काट दिया और जो नहीं कटता उसको छोड़ दिया। तो अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि उसको काटने के बाद में आपका 875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपका बुक में भी है ऑलरेडी। एक वृत्ताकार बिरुज को चांदी के तार से बनाया जाता है, चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर, व्यास 35 है, त्रिज्या नहीं है, व्यास दिया हुआ है यानी कि डायमीटर आपको दिया हुआ है 35, तो उसका आधा करेंगे तो 35 बटे में 2। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास भी बनाए हैं तो 5 गुणा के 35 हो जाएगा, तो 5 व्यास की वो लंबाई आ जाएगी किया गया है और जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया है। कितने में, 10 त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है तो आपको सर्कल का जो है परिधि भी निकालनी होगी और जो तार हैं मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 तार हैं तो 5 तारों की लंबाई भी आपने निकालनी पड़ेंगी। तो 5 तारों की लंबाई 5 गुणा के 35 हो जाएगी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर बिरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो 1 का निकाल लेना है और 10 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यास हमारे लिए 35 mm दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं है, mm है, मिलीमीटर। ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, बिरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर चित्र में व्यासों की संख्या हमारे लिए कितनी है, 5। व्यासों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 व्यासों की लंबाई कितनी होगी, 5 गुणा के 35 175 mm। वृत्त की परिधि 2πr होती है तो 2πr वृत्त की परिधि 2πr यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमने 22/7 और 35 से गुणा करा तो ये 110 mm आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर। तो 22/7 गुणा के 35/2 का होल स्क्वायर 2 बार, यानी कि 35/2 2 बार आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1925/2 मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी, वृत्त की परिधि जमा के 5 व्यासों की लंबाई। वृत्त की परिधि 110 और 5 व्यासों की लंबाई 175, दोनों को जोड़ दिया 185 mm आपकी आ गई। अब यहाँ पर आपको बिरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। बिरुज के त्रिज्याखंडों की संख्या है 10, तो बिरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि 1 का निकाल लीजिए और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्याखंडों की संख्या। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है उसको उससे डिवाइड कर दीजिए तो डायरेक्ट उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। त्रिज्याखंड के द्वारा उससे भी निकाल सकते हैं, दूसरा जो मेथड है उससे भी आप निकाल सकते हैं। बिरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1925/2 और गुणा में 1/10। तो आपने क्या किया, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल को त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 385/4 mm मिलीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। 1925/2 को आपने डिवाइड किया, यहाँ पे गुणा लिख रखा है तो ये उल्टा कर दिया, उसको उल्टा कर दिया 10 को तो 1/10 हो गया। तो इसको उल्टा करने पर यह हमारा इस तरीके से 385/4 मिलीमीटर हो गया, यानी कि
कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इस तरीके से इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे ये इजी मेथड है तो इससे आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नहीं कर सकते या दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं। दोनों मेथडों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है, तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। तो इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर पे 0.35 खर्चा हो रहा है, 0.35 रुपये खर्च हो रहा है, तो पूरे पर कितना खर्चा होगा। तो समान डिज़ाइनों की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर एंगल बनता है 360 का, और यहाँ पर 6 ये बन रहे हैं, तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्र वो एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि 6 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो 60। तो एंगल यानी कि थीटा हमारी आ गई 60। मेज पोस्टों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। डिज़ाइनों को बनाने की लागत कितनी है, 0.35 पर मीटर स्क्वायर। जो चीज़ गिवन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, जो निकालनी है उसको लिखिए फिर उसके बाद में। क्योंकि त्रिभुजों की 2 भुजाएं वृत्त की त्रिज्या हैं, इसलिए बराबर होंगी, और एक कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज, जब ये कोण अगर 60 डिग्री है, जो ये कोण हमने कहा ये अगर 60 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज बनेगी, ये जो त्रिभुज हमारी बन रही है ये वाली, ये त्रिभुज अगर आप देखते हैं तो ये त्रिभुज जो बनेगी ये हमारी समबाहु त्रिभुज बनेगी। इसलिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 a स्क्वायर। ए मीन्स यानी कि जो रेडियस दे रखी है उसका स्क्वायर। तो OA बराबर A यानी कि 28 सेंटीमीटर। ये OA यानी कि हमारी जो रेडियस दे रखी है वो हमारी 28 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला तो √3/4 और 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 गुणा के 28। 4 से एक बार 28 कट जाएगा 7, और 7 और 28 को गुणा करेंगे और फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्याखंड ACB का क्षेत्रफल, अब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज का निकाला, अब यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ACB यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो आकृति आपको दिखाई गई है यहाँ पर ये त्रिज्याखंड ACB यहाँ से यहाँ तक का इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल θ/360 गुणा के πr स्क्वायर। तो थीटा कितनी है 60, 60/360 गुणा के 22/7 गुणा के 28 गुणा के 28। आपने जो यहाँ 60 से 360 काटा 1/6 आ गया, ऊपर यहाँ आपका 22 बचा, और 7 से 1 28 को काट दिया 4 बार, तो यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्रिज्याखंड ACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। जो त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज AOB उसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसको माइनस करा, 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 333.2 सेंटीमीटर इसको माइनस किया तो 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल ये है, यहाँ पर अभी तक आया है एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 का कितना हो गया, यानी कि 6 गुना, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिज़ाइन को बनाने की लागत कितनी हो गई, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको गुणा करना है 0.35 पर मीटर स्क्वायर जो हमारे लिए दिया हुआ था, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से सवाल होता है, और इस सवाल कई बार पेपर के अंदर भी पूछा गया है। और जो इसमें वर्कशीट में सवाल है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे आपको 3 सवाल और दिए गए हैं, और उन सवालों को भी आपने सॉल्व करना है। तो उन सवालों को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो चलिए अगली नेक्स्ट शीट पर हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आपके लिए दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इस आकृति दी हुई है, इसके अंदर ये वर्ग बना हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो ये छायांकित भाग है हमारा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो हमने लिख ली यहाँ पर, चतुर्थांश OQQ यानी कि क्वाड्रेंट वर्ग OPQR स्क्वायर दिया हुआ है। त्रिज्या रेडियस इसकी कितनी है 62 सेंटीमीटर, और थीटा हमारी कितनी है 90 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, θ/360 गुणा के πr स्क्वायर इसको कहा जाता है। तो आगे इसको किस तरीके से निकाला है तो हम आपको बताते हैं आगे किस तरीके से निकालेंगे। तो जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। थीटा की वैल्यू 90 और बटे में 360 गुणा के
22/7 गुणा के 62 गुणा के 62। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बुक के अंदर देखते हैं तो ये 6√2 लिखा हुआ है। 62 की जगह कितना है, 6√2 के अनुसार ये सॉल्व करके दिखा रखा है। लेकिन अब यहाँ पर 62 दिया हुआ है तो हमें 62 के अनुसार सॉल्व करना है। तो 62 के अनुसार अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 90 से हमने 360 काटा 4 बार, और 4 से हमने यहाँ 4 को 2 से काटा, 2 आ गया, और 2 से हमने 22 को काटा, 11 आ गया, फिर 2 से हमने 2 को काट दिया, और फिर यहाँ से 62 को 31 बार काट दिया। 11, 31, 62 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 7, तो इनको मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो ये हो गया 21,142/7। तो इनको 7 से डिवाइड किया तो 3020.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका a²। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको डायगोनल जो दिया हुआ है, जो रेडियस दी हुई है वो क्या है, वर्ग की डायगोनल। डायगोनल को निकालने के लिए डायगोनल से अगर साइड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू के साइड। तो साइड यहीं पर छोड़ा, √2 को अदर साइड में लेंगे, तो √2 को यहाँ अपॉन में ले जाएंगे, तो इसको फिर नीचे से हमें हटाना है, तो इसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर का परिमेयकरण करा हमने। हर का परिमेयकरण करा तो ये 62√2 आ गया, 2 से 62 काट दिया, 31√2 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला तो साइड गुणा के साइड यानी कि a², 31√2 गुणा के 31√2 मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारा 1922 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, जो हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ ये और वर्ग का क्षेत्रफल हमने ये निकाला है, तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये हो गया हमारा 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ हमारा, यानी कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग ABCD के शीर्षों, ये ABCD इसके शीर्षों तथा D को केंद्र मानकर खींची गई चापें तथा ABCD दिए के मध्य बिंदुओं, ये मध्य बिंदुओं पर हैं, ये यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदुओं पर है, PQRS 2 के जोड़ों में काटते हैं तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको ये आकृति बनाकर दिखा दी है। ABCD हमारे ये हैं, PQRS ये इनके मिड पॉइंट हैं। वर्ग की भुजा हमारे 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी कि ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गई। त्रिज्या रेडियस वर्ग की आधी भुजा, जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी इसकी, वो होगी हमारी, यानी कि वर्ग की भुजा जो यहाँ से यहाँ तक है उसकी आधी, तो 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ पर अगर ये वर्ग दिया है तो ये कितने कोण होगा, 90 डिग्री का। तो कोण कितना होगा हमारा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा हमारी 90 डिग्री हो गई। अब आगे हमें निकालना है एरिया। अब यहाँ अगर हम निकालते हैं तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चतुर्थांश हमारे लिए दिए हुए हैं, 4 चतुर्थांश, इसका क्षेत्रफल हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देना है, तो छायांकित भाग हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A²। ए कितना है हमारा, 12 गुणा के 12, 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, या 4 चतुर्थांश का एक बारी आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हो गया हमारा 4 गुणा के थीटा बटे में 360 गुणा के πr², तो 4 गुणा के 90 बटे के 360 बटे में 4, और ये 22/7 गुणा के 6 गुणा के 6। तो यहाँ पर ये अगर आप 90 से 360 काटते हैं 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा, इनको आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया आपका, यहाँ बचा 22, 6, 6 और अपॉन में 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो ये 792/7, और इसको इससे डिवाइड किया तो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस के ये जो हमारे त्रिज्याखंड आए हैं 4, तो उनका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 144 में से
13.14 को हमने माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्याखंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया गया है। AB त्रिज्या OA पर लंब है। OP को बढ़ाने पर B प्रकार से सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का परिमाप या क्षेत्रफल नहीं, अब परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप जो छायांकित भाग है ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, इस छायांकित भाग का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो R इंटू में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में पाई थीटा बटे में 180 माइनस के 1, तो ये होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है OP OA के बराबर, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है हमारे लिए, यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक के बराबर दी हुई है रेडियस, यानी कि R। कौन कितना है हमारा थीटा। सिद्ध करना है हमें, प्रूव करना है R टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में पाई थीटा अपॉन में 180 माइनस के 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो छायांकित भाग का अगर हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें AB चाहिए, फिर यहाँ पर PA चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक जो ये आर्क है, ये वाली आर्क जो है ये हमें चाहिए, इसकी लंबाई हमें चाहिए। तो हमें 3 चीज़ निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालना शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें निकालनी है। तो ये हमने समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। तो आगे हम आगे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर AP की चाप की लंबाई अगर हम निकालते हैं, AP आर्क की लेंथ थीटा बटे 360 गुणा के 2 पाई R। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये है, इसको हमने रखा और 2 से हमने 360 को हमने डिवाइड किया तो 180 बार आया। तो यहाँ पर हमारा बच गया थीटा पाई और R बच गया अपॉन में 180। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। इसी तरीके से अब हमने आगे निकाला है, यहाँ पर निकाला है यहाँ त्रिभुज OAB में, इन त्रिभुज ट्राइंगल OAB राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लाल बटे का, या फिर इंग्लिश में क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, PBP अपॉन में HHB। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूज किया, तो इंग्लिश में जो यूज करते हैं और हिंदी में जो यूज करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है जो हमारा लंब बटे आधार, लंब हमारा AB और आधार हमारा OA, ये टेन थीटा के बराबर होता है। AB ही है और OA की वैल्यू हमारे लिए R दे रखी है, यानी कि वो हमारा रेडियस है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो यहाँ OA की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको R दे रखी है। ये AB हमारा लंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। तो यहाँ पर अब आप AB बटे में R टेन थीटा हो गया। AB जो है यहीं पर रहेगा और R को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये R टेन थीटा हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, हमें जो निकालनी है वो PB और निकालनी है। तो अब PB कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें OB निकालनी पड़ेगी। तो OB बटे के OA सेक थीटा, OB बटे के OA की वैल्यू कितनी है R, ये सेक थीटा के इक्वल हो। R को अदर साइड में लेके गए, यहाँ से लेके जाएंगे तो OB बराबर R सेक थीटा रह जाएगा। तो OB जो बराबर होता है वो इक्वल होता है हमारा OP जमा के PB के इक्वल होता है। अब हमें OB की वैल्यू पता है और OP की वैल्यू भी पता है, तो ये हमने पुट कर दी। OB की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है, तो R सेक थीटा, OP की वैल्यू R है और PB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो PB यहीं पर छोड़ देंगे और R जो ये है इसको अदर साइड में इस तरफ लेके जाएंगे। तो R सेक थीटा यहीं पर रहा और R यहाँ पर इस तरफ आ गया, दूसरी साइड में आ गया। तो इसमें हमारा ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। अब हम इन तीनों समीकरणों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है। तो अब इनको कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो समीकरण हमारे लिए 1 दिया हुआ था तो उसमें अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 का मान रखने पर, या कहते हैं सब्स्टिट्यूट सेकंड, 3 एंड 4th इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, जो हमने ऊपर बताया है AB, PB और आर्क ऑफ लेंथ ऑफ AP, तो इनकी लेंथ हमने सबकी निकाल ली। तो यहाँ पर इनकी सभी की हमने वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पर R tan थीटा, इसकी AB की वैल्यू, PB की वैल्यू R sec थीटा माइनस के R,
और यहाँ पर आर्क ऑफ लाइन थीटा पाई आर अपॉन में 180, ये हमने निकाल दिया, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर इन सभी में से आर कॉमन आ जाता है, आर कॉमन आने पर यहाँ टेन थीटा बच जाएगा, यहाँ से सेक थीटा बचेगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पाई थीटा या थीटा पाई बटे में 180 बचेगा। तो आर यहीं पर रहेगा और इसको 1 को बैक साइड में ले जाना है बस। आर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में पाई थीटा अपॉन में 180 माइनस के 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।